मेरे ऐसे लोग आएंगे, बकवास करके चले जाएंगे, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा आपके जीवन पे। मैं अपनी शक्तियों को पहचानूंगा क्या? सुन सुन के पक गए यार। पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी। कोई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मेल के सामने मैं खड़ा हो के उसकी 1000 कमियां गिना सकता हूं, पेज पे लिख सकता हूं कि इसमें 1000 कमियां हैं। नजरिया बदलोगे तो नजारे बदलेंगे, नजरिया बदलोगे तो नजारे बदलेंगे, सोच बदलोगे तो सितारे बदलेंगे, सोच बदलोगे तो सितारे बदलेंगे। कुछ नहीं होता साहब कश्तियां बदलने से, कुछ नहीं होगा साहब कश्तियां बदलने से। दिशा बदलोगे तब किनारे बदलेंगे। जी हाँ दोस्तों, इट्स ऑल अबाउट परसेप्शन। आप सोच कैसा रहे हैं? आपके दिमाग में सकारात्मक सोच है या नकारात्मक सोच? इसे आप परसेप्शन बोलें, दृष्टिकोण बोलें, नजरिया बोलें या किसी भी शब्द से इसे बुलाएं। कुल मिला के आप सोच किस डायरेक्शन में रहें, क्योंकि परिस्थितियां वहीं की वहीं रहती हैं बॉस, वो चेंज नहीं होती। आपका देखने का नजरिया जैसा होता है वैसा ही दिखाई देता है। प्रकृति में, वातावरण में सुगंध फैली हुई है, सब जगह हरियाली है और इतनी सुंदर प्रकृति है। उसके बावजूद अगर आपके दिमाग में दुख चल रहा है, संताप चल रहा है, नकारात्मकता से आप भरे बैठे हो, तो आपको सिर्फ अंधेरा दिखाई देगा। आपको बिल्कुल बेईमानी सा लगेगा, बेरंगी सी लगेगी दुनिया। वहीं दूसरी ओर अगर आप पॉजिटिव है ना और किसी वीराने में भी जाएंगे तो भी आपको उधर खुशहाली सी महसूस होगी, एकांतवास का सुख आपको महसूस होगा। तो ये सारा खेल बाबू, सारा खेल सोच का है। ये पूरी प्रकृति जो है वो सोच पे निर्भर करती है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। दुख सबके जीवन में आते हैं, परेशानी सबके जीवन में आते हैं। कोई छोटी चीज, कोई बड़ा दुख, कोई छोटी पीड़ा, कोई बड़ी पीड़ा, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। जो ये भोगता है ना जिस प्रकार के दुख, उसको मालूम है कि उसकी इंटेंसिटी कितनी है, उससे उसे कितनी परेशानी हो रही है, उसका जीना कितना दूभर हो रहा है। वो जानता है कि भाई ये कितनी बड़ी परेशानी है। कोई दूसरे को वो बताओगे, वो सुन लेगा, समझ लेगा, लेकिन उसको महसूस नहीं कर सकता। कुछ हद तक कोशिश कर सकता है कि भाई हाँ ये परेशानी है क्या, लेकिन जो आप भोग रहे हैं, आपके पैर का छाला जो आपको दर्द दे रहा है ना, वो दूसरा दर्द महसूस कर ही नहीं सकता। चाहे वो आपका कितना करीबी हो, कितना जानकार हो, बिल्कुल जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, आपसे बचपन का भी साथी हो, तो भी वो नहीं समझ सकता कि आपकी पीड़ा किस स्तर की है, कितना दर्द आप सहन कर रहे हैं। तो इस दर्द के साथ ही हमको जीना है और वो चीजें धीरे धीरे शेप लेंगी, ठीक होंगी, बशर्ते ये कि हम हुनर सीख लें कि हम जीवन को देखना किस तरीके से चाहते हैं। क्या हम उसी अवसाद में, उसी दुख में, उसी पीड़ा में, उसी परेशानी में जीना चाहते हैं और केवल तस्वीर का केवल वही रुख देखना चाहते हैं, या फिर हम ये मान के चलते हैं कि मेरे साथ ये दुख है तो इसका मतलब ये है कि कहीं इसके पीछे सुख भी छुपा होगा। ये दुख उसकी तुलना में बहुत छोटा है और मुझे जो दुख मिला वो बहुत कमतर है। लोगों को तो असीम दुख मिलते हैं, उसके बावजूद वो जीवन बहुत सुखमय व्यतीत करते हैं, आनंद के साथ, खुशी के साथ वो जीवन व्यतीत करते हैं। हमें रोतलू बनना है क्या? हमको, अगर आपने ये प्रण कर लिया है, ये हुनर आप नहीं सीखना चाहते कि जीवन की प्रासंगिकता को मैं कैसे ढूंढूं, जीवन में उमंग, तरंग, रंगीनी में कैसे ढूंढूं, अगर मैंने ये सोच लिया है, ठान लिया है, मैं पॉजिटिविटी देखूंगा ही नहीं, मैं सकारात्मक पक्ष को बिल्कुल इग्नोर करूंगा क्योंकि ऐसी कोई चीज मेरे जीवन में नहीं होने वाली, तो बॉस आपकी ये दुखद सोच आपको हमेशा दुख में डुबो के रखेगी। ये एक टेस्टेड फॉर्मूला है, टेस्टेड थ्योरी है। आप नकारात्मक शक्तियों को और अपने पास बुलाएंगे भाई कि हाँ यार वो भी समझ जाएंगी, पूरी प्रकृति का वातावरण समझ जाएगा, आपके आस पड़ोस का, और समझ जाएगा कि ये व्यक्ति बहुत सही टारगेट है। इसको यूं ही जीना, डर डर के रहना, दुख में चेहरा लंबा करके बस घूमते रहना, अपनी छाती कूटते रहना और चिल्लाते रहना कि मेरे से ज्यादा पीड़ा किसी को नहीं हो रही, गाली देते रहना सब लोगों को, इसने मेरे साथ बुरा किया, उसने किया, इसने किया, ऊपर वाले ने किया, सबने मिलके आपको टारगेट किया और आपके जीवन को नर्क बना दिया। अगर आप यही सोच रहे हैं तो भैया ऊपर वाला तो बड़ा दयालु है, वो आपकी ये इच्छा भी पूरी कर देगा, वो आपको दुख के उस जाल में फंसा के रखेगा जीवन पर्यंत कि आप उस दुख का आनंद लें, क्योंकि अल्टीमेटली आपको आदत पड़ गई है दुख में जीने की। यस, यू आर एडिक्टेड
टुवर्ड्स इट, आपको लत पड़ गई है। जैसे लोगों को नशाखोरी की लत पड़ जाती है ना, ऐसे ही आपको लत पड़ गई है कि मुझे तो दुख तलाश करना है यार। अगर कोई सुखमय क्षण भी आएगा तो मैं तो बिल्कुल चिंतित हो जाऊंगा यार, मैं तो परेशान हो जाऊंगा यार, ये सुख मेरे जीवन में कैसे आ सकता है। मेरी तो पैदाइश हुई है, मेरा तो जन्म इस पृथ्वी पे इसलिए हुआ है कि मैं केवल दुखों को भोगूं। अब ये सुख कैसे आ रहा है, ये खुशी की बातें मुझे चुभ क्यों रही हैं यार। अब मुझे डर लग रहा है यार इस खुशी के वातावरण से, क्योंकि मुझे तो लगता है कि जीवन मेरा केवल दुख को भोगने के लिए हुआ है। तो भाई अगर आपने ये नजरिया अपना बना रखा है, अपने ये दृष्टिकोण आपने बना रखा है कि भाई मैं तो दुख भोगने के लिए ही इस जीवन में पैदा हुआ हूँ, अवसाद मुझे प्यारा लगता है, मुझे रात रात भर जगना अच्छा लगता है, लोगों के साथ बैठ के बातें करना बिल्कुल पसंद नहीं है, ये दुनिया दुख ही दुख का है विस्तार, इसीलिए मैं उस विस्तार का ही पार्ट बन के रहना चाहता हूँ। मुझे नहीं लगता कि जीवन में कोई सुख जैसी कोई चीज होती है, अगर होती भी है तो वो दूसरों के लिए होती होगी, मेरे लिए वो नहीं बनी है। अगर यही मानसिकता आपने जारी रखी तो परिस्थितियां वैसी की वैसी रहेंगी, बल्कि बद से बदतर होती चली जाएंगी सारी चीजें। उसका एकमात्र सही तरीका, सही उपाय यही है कि आप पॉजिटिव पक्ष देखें जीवन का, चाहे वो बहुत छोटा हो, उसको विस्तार दें, उसमें डूबें, उस खुशी की तलाश करें और उस खुशी को जैसे ही भांपें, जैसे ही सूंघ लें कि हाँ यार खुशी थोड़ी सी महसूस हो रही है, उसको एक्सप्लोर कीजिए, उसको एंजॉय कीजिए, फील द हैप्पीनेस विद इन योर सेल्फ। आदत डालिए अपने शरीर को खुशी की, आनंद की, सुख की, तब तो आपकी चेतना जागेगी, तब तो आपको समझ में आएगा कि नहीं यार जीवन केवल वो अंधकार नहीं है, वो धुआं नहीं है भैया, जीवन अच्छा भी होता है। हमें उस दिशा में जब तक सोचने की आदत नहीं पड़ेगी, ये हमें भरोसा नहीं रहेगा कि भाई अच्छी चीजें भी होती हैं, मेरे जीवन में भी अच्छी घटनाएं होंगी, मेरे जीवन में भी सुख आएगा जिसकी मैंने कल्पना की थी, यथोचित जो मैंने सोचा था वैसा का वैसा होगा। अगर ये पॉजिटिव अप्रोच हम नहीं रखते तो फिर आपके जीवन में सुख कोई नहीं ला सकता। मुझे मालूम है बहुत कड़वे शब्द बोल रहा हूं मैं और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहा हूं जो चुभते हैं, लेकिन कोई भी नहीं ला सकता, मतलब कोई भी नहीं ला सकता। आपको ही वो प्रयास करने होंगे। हमारे सामने उदाहरण पड़े हुए हैं यार, जहां पे लोगों ने बिल्कुल नकारात्मक घटनाओं में, बिल्कुल पीड़ादायक जो घटनाक्रम हुए उसमें पॉजिटिव चीजें ढूंढी और वो सफल हुए। और उसी के विपरीत वो लोग भी हमारे लाखों की तादाद में हैं जिन लोगों ने उस परेशानियों से डर गए, भयभीत हो गए और वो इस जीवन का पार्ट ही नहीं रहे, वो चले गए किसी और दुनिया में। अगर लेटेस्ट उदाहरण देखें, कोविड का उदाहरण देखिए, उस समय सब लोग भयभीत थे, लेकिन जिन लोगों ने वो कंट्रोल कर लिया, उस घटनाक्रम से नहीं डरे, अस्पतालों के चक्कर नहीं काटे, वो आज स्वस्थ हैं, जीवन जी रहे हैं बढ़िया तरीके से और शायद भुला भी चुके हैं अपनी बुरी यादों को। सभी ने अपने अपने लोगों को खोया है, जान पहचान वाले लोगों में किसी न किसी को हम लोगों ने खोया है, लेकिन ज्यादातर आप देखेंगे वही लोग गए, दुखद है लेकिन वही लोग गए जो भयभीत थे, ओवर कॉशियस हो रहे थे, उन चीजों को लेके अंदर से डरे हुए थे और वो उन्होंने मान लिया था कि नहीं ये तो मेरे ऊपर हावी होने वाला है, और वो हॉस्पिटल्स के दवाइयों के चक्कर लगाते थे, प्रिकॉशंस की जिनने लिमिट क्रॉस कर दी थी, जिनकी साइकी में बैठ गया था वो डर। और कई लोगों ने उस आपदा में अवसर भी खोजे, उन्होंने, अब वो मैं उसमें नहीं जाना चाहता कि वो सच था गलत था, कि वो उन्हें करना चाहिए था नहीं करना चाहिए था, लेकिन लोगों ने उसमें पॉजिटिव चीजें, अपने मतलब का स्वार्थ ढूंढा, अपने स्वार्थ वाली खुशी ढूंढी, उसको एक्सप्लोर किया, उसको कंज्यूम किया। तो भाई घटनाएं वही थी, वही जीवन था, सबके लिए कोविड था, सबके लिए लॉकडाउन था, सबके लिए परिस्थितियां विषम थी, लेकिन लोगों ने उसमें से पॉजिटिविटी खोजी और वो लोग आगे बढ़े, उन्होंने वो मुकाम हासिल कर लिए तो जो शायद अगर चीजें सामान्य रहती तो वो मुकाम वो हासिल नहीं कर पाते। एक बाज ईगल का बच्चा एक बार पृथ्वी पे छूट गया, ठीक है, वो जा रहे थे कहीं पे, भैया उसका बच्चा जो था, शिशु था, बिल्कुल शैशव नवजात शिशु था, छूट गया और वो रहने लगा मुर्गियों के झुंड में, मुर्गा मुर्गियों के झुंड में पृथ्वी पर रहते थे, तो भाई वो उनके साथ रहने लगा। अब मुर्गे की छलांग उड़ान जो होती है, एक जगह से दूसरी जगह बहुत छोटी सी छलांग रहती है ना, एक जगह से दूसरी जगह उड़ के वो बैठ जाता है और फिर जनरली वो टहलता रहता है, चलता फिरता रहता है। अब
उस बाज को आदत पड़ गई कि भाई हाँ ठीक है, उसने भी देखा मेरी भी चोंच है और ये मेरे सारे एक जैसे दिखने वाले लोग हैं। बच्चा था, समझ में नहीं आया उसको। रहता रहा, थोड़ा किशोर अवस्था में पहुंचा वो, और उसको बिल्कुल भान नहीं था कि भैया ये मेरी स्थिति, मैं अलग हूं इनसे। वो भी दाना चुगता था, जबकि बाज दाना नहीं चुगता, शिकार करता है। अचानक से वो टोला, वो माँ, वो पिता और उनका जो परिवार था बाज का, उन्होंने उसे ऊपर से महसूस किया कि यार ये हमारे जैसा प्राणी दिखाई दे रहा है, लेकिन ये रह तो इन लोगों के बीच में रहा है, खेल भी रहा है। लेकिन उन्होंने नीचे आके देखा तो देखा कि हाँ यार ये तो हमारी प्रजाति का है, हमारे परिवार का सदस्य है। उन्होंने उसको बाज को बहुत समझाया कि भाई तू अपने पर खोल, देख जरा, तू इन लोगों के बीच का व्यक्ति नहीं है। उसने भाई पर खोलना ही बंद कर दिया। कहता नहीं मैं तो बोले उड़ के देखा, तो वो एक छलांग मारे मुर्गों की तरह, दूसरी जगह पे जाके 2-3 फीट बाद उड़ के बैठ जाए। अचानक उसको, बाज को समझ में आया, बड़े बाज को। उसने बोला यार ये ऐसे नहीं समझेगा। उन्होंने उस बाज के बच्चे को उठाया और ले गए ऊंचाई पे, बिल्कुल आसमान की ऊंचाई पे, जिस ऊंचाई पे बाज उड़ते हैं भाई। उसके बाद उन्होंने उसे छोड़ दिया। तब उस किशोर बाज ने अपने पर फैलाए और देखा कि मेरे पर तो बहुत बड़े। फिर उसने फड़फड़ाना सीखा और फिर जब वो उड़ा, उसके बाद वो कहीं नहीं रुका। उसके बाद उसको अपनी शक्तियों का अंदाजा हुआ कि यार मेरी शक्तियां तो असीमित थी, मुझ में बहुत शक्तियां थी। मैं तो पूरे आकाश को नाप सकता हूं, पूरी दुनिया को देख सकता हूं इतनी ऊंचाई से। ये तो जमीन पर रहने वाले कीड़े मकोड़े मेरे सामने क्या हैं। तो भाई आपके अंदर भी वो शक्तियां हैं, केवल उस साहस की जरूरत है। वो साहस आपको देगा जब नजरिया, आपका जो नजरिया है, आपका जो परसेप्शन है, आपका जो दृष्टिकोण है, वो जब तक आप चेंज नहीं करेंगे, आप असीम शक्तियों को अपनी कभी नहीं पहचान पाएंगे। आप तो बस मैं डरा, सहमा, लुटा पिटा, बिल्कुल भयभीत प्राणी की तरह आप अपना जीवन यूं ही निकाल देंगे। लोगों के सामने गिड़गिड़ाते हुए, भीख मांगते हुए, कोई आएगा मेरी सहायता करेगा, मुझे मार्ग दिखाएगा, फिर मेरे जीवन में कुछ अच्छी चीजों का संचार हो जाए शायद। अगर यही सोच हमको जारी रखनी है तो भैया जीवन आपका है। मेरे ऐसे लोग आएंगे, बकवास करके चले जाएंगे, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा आपके जीवन पे। लाखों वीडियोस देख लीजिए, हजारों पुस्तक पढ़ लीजिए, लेकिन अल्टीमेटली वो डिसीजन आपको लेना है बॉस, कि मैं अपनी शक्तियों को पहचानूंगा क्या, मैं अपने नजरिए को बदलने का चैलेंज है जो ये हुनर सीखूंगा क्या मुझे अपने जीवन में बेटरमेंट चाहिए, और वो यकीन भी लाना पड़ेगा कि वो बेटरमेंट आपको मिलेगा, बशर्ते ये कि आप वो तरीका सीखें। यार अपने जीवन में पॉजिटिविटी लाइए बॉस, मोटिवेट सेल्फ रहना पड़ेगा आपको, और अपने अंदर पॉजिटिव अप्रोच लानी पड़ेगी। सुनने में बड़ा क्लीशे सा लगता है कि यार ये तो बार बार सुन के पक गए यार, पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी, कोई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की बात चल रही है क्या यार। सकारात्मक सोच का जादू जैसी हजारों पुस्तकें आपका कोच भला नहीं कर सकती जब तक आप उसको महसूस नहीं करेंगे कि भाई हर एक चीज में पॉजिटिविटी छुपी हुई है। आपको अगर केवल निगेटिव एस्पेक्ट देखने हैं तो दुनिया की किसी भी चीज के बारे में आप बात कर सकते हैं। ताजमहल के सामने मैं खड़ा होके उसकी 1000 कमियां गिना सकता हूं, पेज पे लिख सकता हूं कि इसमें 1000 कमियां हैं, क्योंकि मैंने सोच लिया कि मुझे इसमें नकारात्मक चीजें ही ढूंढनी है, और मैं चाहूं तो उसके ऊपर 10,000 अच्छी चीजें भी लिख सकता हूं ताजमहल के बारे में, या किसी भी चीज के बारे में। एग्जाम्पल के लिए ताजमहल लिया। मेरे स्वयं के परिवार में जनरली सारे लोग जो है ना वो सरकारी नौकरी में थे, और मैं हमेशा कुंठा से खुद भरा रहता हूं अभी तक भी। शायद झूठ बोलने का कोई मतलब नहीं है कि भैया मुझे भी सरकारी नौकरी में प्राप्त कर लेता तो मेरा जीवन बेहतर होता, आर्थिक स्थिति थोड़ी अच्छी होती, मेरा फ्यूचर थोड़ा सिक्योर होता। लेकिन उसके पॉजिटिव एक्सपेक्ट मैं जब देखता हूं कि यार जिन लोगों को वो चीजें मिल गई, क्या आज वो मेरी तरह बुद्धिमान है, ज्ञानवान है? क्या मैं चीजों को जितना एक्सप्लोर कर रहा हूं, जितनी चीजों के साथ मेरे को एक्सपेरिमेंट करने का मौका मिला, वो उनको मिला? नहीं मिला। मैंने प्लेसेस बदले, मैंने अलग अलग रिचुअल्स देखे, मैंने अलग अलग कल्चर्स देखा, अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग ऑफिसेस में काम किया। तो भाई केवल मैं ये एग्जांपल बता रहा हूं कि भाई पॉजिटिव चीजों को अगर आप देखेंगे तो आपको हर एक चीज के पॉजिटिव एस्पेक्ट दिखाई देंगे, वरना तो रोने के लिए तो भाई साहब हजारों कारण पड़े हैं जीवन में, हर एक चीज पे रोया जा सकता है। तो भाई मुद्दे की बात यही है, नजरिया बदलिए, तभी आपके जीवन के नजारे बदलेंगे। कश्ती बदलने से कुछ नहीं होगा, इस कश्ती पे बैठे कभी उस कश्ती पे पैर आजमाया, कुछ नहीं होगा भाई। आपको
धारा बदलनी पड़ेगी, दिशा बदलनी पड़ेगी, तब आपके किनारे बदलेंगे, वरना घूम फिर के नई नई कश्तियों से भी उन्हीं किनारों पर पहुंच जाएंगे। आगे बढ़ने का एकमात्र सूत्र है, जीवन को आनंदित रखने का एकमात्र सूत्र है कि आप अपना नजरिया बदलिए और आगे बढ़िए।